बच्चों आज नंबर सिस्टम से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे नंबर सिस्टम से कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो कैसे ज्ञात करें। इसी से आधारित क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे वीडियो को देख रहे हो तो स्किप नहीं करना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। चलो बच्चों हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम से। ठीक है बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आराम से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम बना क्या रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 145 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 2175 है। यदि एक संख्या 725 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या। इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखो बच्चों LCM गुना HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक मेरा महत्तम समापवर्तक सॉरी LCM तो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और संख्याओं का गुणनफल मतलब पहला संख्या मुझे दिया हुआ है तो यही होता है संख्याओं का गुणनफल। मुझे ज्ञात करना है दूसरी संख्या। देखो बच्चों LCM मेरा कितना दिया हुआ है 2175, तो लिखेंगे 2175 और HCF कितना दिया हुआ है 145। संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहला संख्या कितना दिया हुआ है 725। मुझे ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर LCM 2175 गुना HCF 145 बट्टा संख्याओं का गुणनफल कितना है 725। इसको हम काटेंगे। अब इसको कैसे काटेंगे, देखो बच्चों 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी कि ये 2 से कटेगा ही नहीं। 5 से देखो बच्चों, 5 से 5 एकम 5, कितना बचा 2, 2 और 2 कितना हो गया 22, तब 5 चौका 20, 20 हो गया, फिर 2 बचा, 5 25। नीचे वाले को हम जितने से काटेंगे, नीचे वाले को हम कितना से काटे हैं 5 से, कैसे 5 एकम 5, 2 शेष बचा, 2 और 2 कितना हो गया 22, फिर 4 मरतबे 5 चौका 20, फिर 2 शेष बचा, फिर 2 5 25 हो गया, 5 25। नीचे को जितना मरतबे काटेंगे, जितना अंक से 5 से काटे, ऊपर वाला संख्या को हम 5 से ही काटेंगे। देखो बच्चों कैसे, 21 है तो 5 चौका 20, एक शेष बचा, 1 और 7 17 हो गया, 5 तिया 15, 15 17 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बस शेष बचेगा 2, 2 और 5 25, 5 25 कट गया और 145 हम 145 को अब उड़ा दिए, बचा कितना 435। यानी कि इसका आंसर हो गया दूसरी संख्या बराबर 435। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एक ही बार में आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी से आधारित अगला क्वेश्चन है, तो देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसौ यानी कि HCF 18 तथा उनका गुणनफल 12960 हो तो उनका LCM ज्ञात करें यानी कि लघुत्तम समापवर्तक।
बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। पिछला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पहली संख्या दी हुई थी और दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करना था, और इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। हम सूत्र में क्या पढ़े थे कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। पढ़े थे ना कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये बट्टा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बट्टा में। यहाँ एचसीएफ कितना दिया हुआ है मेरा, 18। एचसीएफ हम लिख देंगे 18 गुना एलसीएम तो निकालना ही है, तो एलसीएम बराबर संख्याओं का उनका गुणनफल कितना है, 12,960। इसलिए एलसीएम बराबर 12,960 बट्टा 18। इसको हम काटेंगे, 18 से डायरेक्ट काटो, 18 सत्ते 126, कितना है 129। 18 सत्ते कितना हो गया 126, कितना बचा 27, 28, 29, 3 बचा, 3 और 6 कितना हो गया 36, 18 दूना 36, ये 0 है तो 0 बैठा देंगे, यानी कि इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 720 आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ही बहुत ही आसान था, और 2 नंबर में क्वेश्चन बनाने के बाद ही पूरा तरीके से बनाया जाता है, तभी इसका नंबर मिलता है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बार बार हम ये चीज दोहराते हैं इसलिए कि क्वेश्चन ही सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होगा, आंसर पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, और जांचे कि एचसीएफ गुना एलसीएम संख्याओं का गुणनफल है। ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पढ़े थे, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया ही रहता है। तो देखो बच्चों, इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, पहले 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 26 का गुणनखंड करेंगे और 91 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर नहीं लगेगा तो 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13। अब देखो बच्चों, ये तो 1 है, इसके अंत में क्या है 1 है, यानी कि ये 2 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, इसलिए कि 5 रहेगा तो 5 से लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। 3 से हम ट्राई करते हैं, 3 तिया 9, ये भी नहीं लग रहा। 7 से, 7 एकम 7, 8, 9, कितना बच गया 2, 21, 7 तिया 21, फिर 13 से 1। अब 26 और 91 को लिखेंगे, तो 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए नहीं रहती है कि एक ऐसी संख्या है, इसको जितना से भी गुना करोगे उतना ही आएगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या पढ़ाए थे कि जो संख्या मैच करता हो, जैसे 13 ऊपर में भी है और 13 नीचे में भी है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, ये दोनों 13 मिला करके एक 13 ले लेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा बच्चों 13। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों 13 मिला के एक 13 जो लिए हैं उस 13 को पहले हम लिखेंगे, 13 गुना, बाकी जो शेष संख्या बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है, इसको गुना करो, 13 गुना 26, 26 गुना 7, देखो बच्चों 26 गुना 7, 7 छक 42 के 2,
हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 182। तो एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात तो हो गया, और कह रहा है इसको जांचने के लिए, तो कैसे जांचेंगे? तो एचसीएफ गुना एलसीएम, तो मेरा एचसीएफ कितना है 13 गुना एलसीएम कितना है 182। 13 को 182 से गुना करो, देखो 182 को हम 13 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 अठे 24 के 4 हासिल 1, सॉरी ठीक है, 3 दूना 6, 3 अठे 24 के 4 हासिल 1, 3 का 3 और 2 5, 1 2 2, 1 अठे 8, 1 कम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4। फिर से गुना करके ट्राई करते हैं, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गया है। देखो 3 दूना 6, 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 एक 3 और 2 5, 1 2 2, 1 अठे 8, 1 कम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 होगा, सॉरी बच्चों 4 लिखा गया था इसलिए यहाँ पे 2 होगा, इसलिए बोले थे गुना फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो गुना कितना आया 2366, मतलब 13 गुना 182 कितना आया 2366। तो एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया, और 26 और 91 का भी गुना करेंगे तभी जांच होगा। 26 गुना 91, अब इसको भी गुना करेंगे, 91 गुना 26 हो गया, 6 कम 6, 6 नमा 54, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2। बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और जांचे कि एचसीएफ गुना एलसीएम संख्याओं का गुणनफल है। तो बच्चों इसको जांचना था, यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम, इसको भी हम गुना किए हैं तो 2366 आया है। संख्याओं का गुणनफल कितना था 26 और 91, इसको हम गुना किए हैं तो कितना निकला है 2366 आया है। यही इसका जांच है। अगला क्वेश्चन अगर दिया रहेगा इसको जांच करने को, इसको ऐसे ही जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीका से बताया है और आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।